तो हेलो दोस्तों, सभी से राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते अच्छे हैं। तो दोस्तों हम भी अच्छे हैं। और दोस्तों आज हम बताना चाह रहे हैं ठंडी का थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है। और आप सबके यहाँ कैसा है? ठंडी तो बहुत ज़्यादा ठंडी कुछ नहीं है। और दोस्तों आज हम अकेले हैं। देखो दादी का कमरा लाख है, दादी है नहीं। और ऐसा दीदी भी नहीं है, दीदी का भी कमरा लाख है। तो दोस्तों आज हम अकेले थे यहाँ पे। और बिटिया अभी हमारी सोई हुई है, वो सो रही है अंदर। तो दोस्तों हमने अभी काम वाम कुछ नहीं किया है, बस बर्तन वर्तन कुछ नहीं दिया। एक बार उठते हैं, सुबह ब्लॉकिंग करते हैं, तो वही ब्लॉकिंग कर रहे हैं। बिटिया हमारी देखो कैसे सोई है, ये देखो सोई है। दोस्तों उठ जा बाबू। और हमारा खाना पीना सब ऐसा बर्तन वर्तन बिखरा उखरा पड़ा है। और अभी चल रहे हैं, सेटलमेंट करेंगे अपना पूरा काम वाम अच्छे से। तो अभी कुछ नहीं किए हैं। और दोस्तों आज अकेले थे, थोड़ा सा डर जैसे लग रहा था, लेकिन बहुत देखो इतना बड़ा फील्ड है, नल वल सब कुछ इतना ज़्यादा ऐसा जगह उगा है, तो अजीब सा हमको लग रहा था। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी। दिन को बाबू आ गए थे थोड़ा सा, और रात को बात होती थी, इसलिए अकेला बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे ऐसा सब्जी उब्जी उगाई गई है। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। इतना ज़्यादा ऐसा जगह उगा थी। दादू का कोई मेहमानी में जाना था, तो वैसा बोले थे हम नहीं आएंगे आज, मुस्कान जी आप रह लेना। तो हम रहे थे। और दोस्तों हमारे गेट में देखो कैसे ताला लगाया है। ऐसा इसमें ताला लगा देते हैं, कोई आ नहीं पाएगा। और वो तो लाख ही है। और सुबह अभी खोलेंगे और धूप हो जाए थोड़ा सा तो दोस्तों यही सब है। और यहाँ पे हमारा बाथरूम है, को बाहर नहीं निकलना होता है, आप लोग देखे ही हैं। तो ऐसा ही सब कुछ यहाँ का रहन सहन है। तो दोस्तों कल बनाए थे पूड़ी और सब्जी और खाए थे, बनाकर आराम से अकेले सोए हैं। कोई नहीं था तो क्या हुआ, गेट लॉक कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिए। और मेन बातें तो अभी नहीं बताए हैं, बता रहे हैं आप सभी को। दोस्तों तो सूरज निकल गया है, देख लीजिए आप लोग। और हम सो करके उठ गए हैं। इतना ही सुबह उठते हैं, जबकि बाबू बोलते हैं मत उठा करो, लेट ही उठा करो, क्या ज़रूरी है, कोई काम तो रहता नहीं ठंडी में। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा वीडियो रहता है, हमारा अपलोड नहीं होता है। इस पे रखते हैं, रोज़ इस पे रखते हैं, तो 1 घंटे आधे घंटे में डाउनलोड होता है। नीचे लेके मोबाइल पड़े रहेंगे तो पूरा दिन नहीं डाउनलोड होगा, रात भी हो जाएगी। तो दोस्तों आज बताने वाले हैं, कोई हैं विभा यादव। विभा जी आप हमारे बारे में बहुत गलत सलत बोलती हैं। और विभा यादव गलत सलत बोलने से पहले अपने बारे में झांकिए, अपने बारे में देखिए, हमको उंगली मत उठाइए। हमको साफ बोलती हैं मुस्लिम के साथ चली गई, भाग गई, अपने पति की नहीं हुई। पति को इतना दिन से समझा रहे थे, जब पति नहीं समझे तो चले आए। कोई हम ही पहले शख्स नहीं है जो ऐसा उसको छोड़ के चले आए। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने पति को छोड़ती हैं नालायक रहने पर। और इतना हम तो बहुत दिन से इसको झेले हैं। और यही कमज़ोरी हमारी बन जाती थी, यही सब डरते थे कि रोता है, ऐसा गरीब परिवार से ही था, ऐसा पहले क्या था, खाने को भी नहीं रहता था। यही सब सोच के नहीं छोड़ पाते थे। अपनी ज़िंदगी का है नरक बना के रखे रहें। इतना हमको मारते पीटते थे, गाजा बाजा पी के नशा फशा करते थे, हम कहाँ रहें। और नहीं रहते थे। और ज़्यादा मत बोला करिए अपने पति के बारे में नहीं हुई। जब शादी हो करके जाएंगी ना, जो भी विवाह होंगी या शादी हुई होगी ना, तो समझ में आएगा आपको सास नंद ससुराल क्या होता है। ससुर रोटी बहुत कठिन होता है, अच्छे से समझ में आ जाए। विभा बिट्टी ज़्यादा गलत सलत ना बोला करो, ठीक बा। आप आए हैं तो अपने खुशी से आए हैं, और कोई अरे गहरे ऐसा इंसान नहीं है। जैसे अपने जाति में हिंदू में ठाकुर बाभन होता है, वैसे शेख हैं अच्छे खासे, दिल के भी इतना साफ हैं। और इतना छोटे मोटे जाति के नहीं हैं कि ऐसा जो मर्जी सो बोलेंगी। हाँ मुस्लिम है तो क्या, हम अपने मर्जी से आए हैं, अपने खुशी से आए हैं, हमको अच्छे लगते हैं। हम उनके धर्म को पूरी रीति रिवाज के साथ अपनाएंगे हर चीज़। और अभी भी अच्छे से करते हैं। हम वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। समय के साथ साथ उनके धर्म को बहुत अच्छे से अपनाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम नहीं अपनाएंगे।
आप लोग गलत सलत कमेंट ना करिए। हम जब राजी हैं, खुश हैं, तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसा गलत सलत बोलते हो? गलत सलत बोल के आपको क्या मिलता है? वो कौन सा हमारा पति? जब उसको छोड़ के हम चले आए तो कौन सा हमारा पति, आप ही बताइए। तो कोई पति होता तो हमको काहे भगाता, हमको काहे मारता? रात को मार के भगाता था तो सब लोग को मज़ा आता था। और जब हमारा वहाँ पे कुछ था ही नहीं तो हम रहते काहे? एक ना एक दिन तो उसको हमको ऐसे ही छोड़ना था। उसको तो हम बताए थे जिस दिन हम अपना कामयाब हो जाएंगे यूट्यूब से, तुमको छोड़कर सिटी रामपुर में रहेंगे, अपनी कमाई से खाएंगे रहेंगे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो जब हमको ऐसा ही हम सफ़र मिला कि हमारे ज़िंदगी के साथ ना खेलकर हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचना, यही बात है। कम खिलाओ भैया, कम पहनाओ, मारो पीटो ना। तो उनके पास जितना भी है अच्छे से रखते हैं, हमको अच्छे से रखने का प्रयास भी करेंगे। और इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। और उनका दिल भी बहुत साफ़ है, साधु की तरह दिल में उनके खोट नहीं है, जिस तरह से साधु हैं। और गलत सलत मत बोलिए आप लोग। ढेर सारा लोग ऐसे हैं जलने वाले जो बोलते हैं, बाकी सब लोग बद्दुआएं नहीं दे रहे हैं। और किसी के हाथ में हमारी ज़िंदगी नहीं लिखी है। और जो करेगा वही होगा, जो करेंगे सो ऊपर वाले करेंगे, खुदा उन्हीं पे भरोसा है। और आप लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसको बद्दुआ देना है तो। लेकिन विभा जी ऐसा गलत मत बोला करिए, अपने पति को नहीं हुई। हम अपने पति को नहीं हुए हैं तो तुमको समझ में आएगा जब जाएगी तब, ठीक है? जितना हम झेले हैं उतना एक दिन भी नहीं झेल पाएगी। सब लोगों को यही लगता है बस चली गई तो चले आए तो क्या हुआ, तुम लोग को क्या जाता है? अरे साधु की ज़िंदगी ख़राब हुई, जिसको दर्द होता है जाके साधु के साथ रह जाए, उसकी ज़िंदगी अच्छे से बन जाए। तो 4 दिन रह के दिखाए, करवा दो ना। तुम्हारे रिश्तेदार में कोई लड़की होगी तो करवा दो, उतना खेत है, घर बना है, क्या प्रॉब्लम है? करवा दो। अनाप शनाप की बातें जो मर्जी सो बोलते रहते हैं सब लोग, हमें नहीं अच्छा लगता है। विभा जी बता दे रहे हैं, जब हम किसी की ज़िंदगी में ताक झाक करने नहीं जाते थे तो आप आती हैं सुल्तानपुर से हेलो सधुआइन करती हैं। आप कहाँ की हैं हम जानते हैं, चाहे जहाँ की होंगी ना। हमारे बारे में गलत सलत मत बोला करिए। हम मुस्लिम के साथ आए हैं तो मुस्लिम के साथ हम रह रहे हैं, तुम नहीं आने जा रही, रहने ना। तो हिंदू मुस्लिम में तुमको फ़र्क दिखता है तो तुम दिखाओ, हमको नहीं दिखता है। हमको उनके दिल से मतलब है, उनका दिल साफ़ है, दिल के अच्छे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और तुमको अपना जो भी करना है सो करो। हम ऐसे भी नहीं रहते उसके साथ, हम नहीं रहते ऐसे भी उसके साथ। हर दिन घुट घुट के मर जाना। शाम को नहीं झगड़ा हुआ है तो सुबह होगा। 2 दिन किसी हालात में थोड़ा सा ठीक है तो झगड़ा होना ही होना है। और एजे शेख के साथ भी तो आए हैं, अभी तक हमारा कितना झगड़ा हुआ? झगड़ा तो हमारा होता है 1 मिनट के लिए, जब बोलते हैं सुल्तानपुर जाइए तभी झगड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर मान जाते हैं हम, जब कहते हैं ना बतियाए, बोलते हैं हम मजबूर करेंगे तुमको बात करने के लिए। मजबूर मतलब यानी नहीं कि हमको मारते पीटते गाली देते हैं, बोलते हैं जाओ तुम, वो जो मर्जी सो करना होगा वही सब करेंगे। मान जाते हैं, बोलते हैं इसका जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। जब हम जो मर्जी सो करेंगे, बीमार होंगे, कुछ भी होंगे, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तो मान जाते हैं। तो यही झगड़ा होता है हमारा, इससे बड़ा और क्या झगड़ा होता है? और परिवार है तो थोड़ा सा अनबने होती रहती हैं। फिलहाल ऐसा कोई बात नहीं है कि वो हमारे आगे नहीं मानते हैं, कि वो तो हमेशा मान लेते हैं चलो यार इंसान हम भी हैं, गलती हो गई, छोड़ो उस बात को, अब अच्छे से रहो। और कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता। साधु के साथ हर दिन झगड़ा होता था, हर दिन झगड़ा होता था। इतना बड़ा झगड़ा, रोड पे खड़े होकर मार पीट झगड़ा लड़ाई शुरू। कौन रहेगा उसके साथ में? पागल उगल हैं क्या हम? ऐसे भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहती हैं, बता दे रहे हैं। विभा जी आपको अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, इतना नहीं है किसी की कमाई पूरा खा के है। हम सिलैया करते थे, क्या किए वो पैसा जो हम सिलैया करते थे? और कि जो हमको गलत सलत बोलते हैं जहाँ के लोग, सब लोग बताइए, हम भी हर दिन सिलाई करते थे तो वो पैसा क्या हुआ हमारा? हम वो पैसा सब फेंक दिए? हम भी तो उस पैसा से कुछ किए होंगे ना। 1 रुपया थोड़ी ना सिले हैं, जब तक थे यही 1 साल से छोड़ के पूरा हमेशा पूरे गांव का ब्लाउज सिलते थे। तो पैसा क्या किए बताइए आप लोग? गलत सलत बोलते हैं।
और हमारे भाई लोग सब लोग लगाए हैं तो किसके लिए लगाए थे? हमारे लिए ही तो लगाए थे। और आप लोग को हम गलत लगते हैं ना, तो अब ले ले साधु, जा हमारे भैया हरे पैसवा ओके दे देंगे अच्छे से। जा, चाहे गलत थे चाहे सही थे, चाहे अभी भी हमारे भाई लोग हमको गलत बोले चाहे सही बोले, लेकिन हम थे इसी वजह से देते थे। और आज हमारे भाई लोग की ज़रा से भी गलती नहीं है। अगर माँ हमारी भी समझती होती ना, तो हम सधुआ के पास यहाँ पे थोड़ी ना आते, अपनी माँ के पास जाते। लेकिन हमको पता था माँ के पास जाएंगे तो माँ 1 महीना 4 दिन 1 साल रखेगी, फिर बोलेगी जाओ सधुआ के पास, तुम्हारी ही गलती है, इसलिए हम नहीं गए माँ के पास। कम से कम हमको सधुआ के पास जाने में घिन लगती थी। आप लोग को सही बात बता दें, और इसलिए घिन लगती थी ना, वो हमको दूसरे से मरवाया था, खड़ा था उस समय खड़ा था, और दूसरे से हमको मरवाया था डंडे से, बहुत मरवाया था। खड़ा होके देख रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। रहेंगे सधुआ तारे साथे, मर गए उसी दिन हमारा पति होता तो कहाँ हमको कोई मारता। और कौन सा हमारा सधुआ का झगड़ा हो रहा था, नहीं रहे उस दिन पति, उसको तो गाली देकर हमने बताया था आज ही हमारा पति मर गया है और तुम्हारे जैसे एजे नहीं हैं, ठीक है। तभी से तो उसको मालिश वालिश करना छोड़ दिए थे हम। काहे करें मालिश, जिससे मरवाया हो जाओ वही मालिश करे तुमको, हर कुछ करे तुम्हारा। जब तुम्हारा कोई वो लगता था क्या, तुम उससे हमको खड़े होकर मरवाए थे। और रहो सबके साथ एकजुट होकर, चिपक कर रहो, तुम्हारी ज़िंदगी बनाए सब लोग। तुम्हारी तरह एजे नहीं है, कोई बात बोलेगा ना तो उससे पूछने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा किसी को हम मालिश भी करें तो उनको अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं नौकरानी बना के नहीं लाए हैं तुमको यहाँ पे, कौन है बोलते। हमको किसी का कुछ नहीं करने देते हैं। कोई अगर एक बात बोलेगा ना तो वो पूछने वाले हैं हमसे पहले। और आप इतना अच्छे थे साधु कि कोई कुछ भी बोले मतलब नहीं था। आपको तो पैसे से मतलब था, हम पैसा कहाँ से भिलाते। उस समय का भी कोई शादी से जो आप हमको देखे थे गुस्सा कर रहे थे, बाकी और ऐसा कुछ नहीं था। देख करके भी आप छोड़ देते। जो हमारा वीडियो कॉल देखे थे ना, तो देखे थे तो कौन सी बुराई वाली बात थी। हम भी जब जंग में उतरे थे तो हमको भी क्या बातें ऐसे करते थे। हमको भी पता था एक दिन हमको रहना है, ये नहीं है 3 साल रहना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा कर्ज था, वो कर्ज में हम भी सहभागी थे। हम भी दिलवाए थे सारे पैसे, हमारे ही वजह से तुमको सब लोग पैसे वैसे दिए थे। तो सोचते थे पैसा वैसा भर जाएगा, वहीं सही रहेगा तब जाएंगे, इसीलिए रहते थे। बाकी तुमसे डरते नहीं थे बात करने में, इसलिए नहीं डरते थे ना। अगर 3 महीना वहाँ पे भी रहे हैं ना तो एजे सेक तुम्हारा बीवी नहीं बनता, तो हमको 1 रुपया थोड़ी ना देते थे। वो तो जिस दिन से मूल्य मिले थे अपना पूरा खर्चा झेलते थे, ठीक है। बातें तो करते ही थे, हम तो शाम से लेके बातें करते थे, पूरा सुबह हो जाती थी 5-6 बजे हम बातें करते थे मैसेज से, तो हर कुछ तो देते थे। तो आपको तब नहीं चिंता थी। और ऐसे भी नहीं रहते, इसलिए नहीं रहते ना, उनका दिल अच्छा था। हमको मारते पीटते नहीं, पैसे पे नहीं मरते हैं। पैसे की तो भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और कमाएंगे भी हम खुद से, क्योंकि ऐसा 4 बच्चे हो जा रहे हैं, 2 बीवियाँ, तो कमाना ही पड़ेगा। और कमाने का मतलब यही नहीं है कि चाहे जो करें वही सब कमाएं, वो कुछ नहीं करने देते हैं। बोलते हैं अगर तुमको अभी स्वास्थ्य नहीं सही है, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो बहुत करेगी, सिलाई करेगी और जो वीडियो बना रहे हैं यही करेंगे। तुम्हारे यहाँ तो क्या क्या नहीं किए हैं साधु। खेत में धान लगाने जाते थे, दोनों टाइम लगाने भी गए हैं। 1 साल हमारी ये हालतें हो गई थी। तुम्हारी 2 बहन आई थी हमको देखने, हमारी माँ, हमारी चाची, सब लोग बहुत बीमार हो गए थे। कुछ तो किए हैं हम भी, ऐसा नहीं है सड़िया बधो बना खटिया बनाए हैं। क्या नहीं था, सिलाई करके 60 रुपया का चावल लाए हैं। तुमको तो बेच कर गाजर दारू पीने में ही अच्छा लगता था। अभी भी हम चले गए थे दीदी के पास, तुम हमारा चावल बेच लिए थे। तुमको बेचने में अच्छा लगता था। हम रखे हैं तो हमसे पूछ के बेचा करो ना, कहाँ बेचते थे। खाने को नहीं रहता तो तुम ला देते थे क्या। पापा के घर कितना काम करने जाते थे, तो हाँ उसके बदले में जब वो खाने को कुछ नहीं रहता था, चावल लाते थे, आटा लाते थे, सब कुछ लाते थे उनके घर से। क्या नहीं लाए हैं, आलू सब्जी वगैरह बहुत कुछ लाते थे, तो तुम लाने जाते थे। तुम जिम्मेदारी झेलते तो हम कहाँ लाते। अपने बच्चों की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से जाते थे। पापा से हमारी बातें हुई थी कि जब पैसा देंगे, जब पैसा नहीं देगी तब तक आएगी काम करने, इस वजह से जाते थे। अपनी जिम्मेदारी को निभाया हमने। और आप तो थे कभी नमस्ते भी नहीं करते थे। अब जो खेत का बचा वैसा है ना, खेत का जो पैसा बचा हुआ है ना उसको पापा को दे दो। और आपने बहुत बड़ी गलती की है। और विभा जी इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो में बता रहे हैं, विभा जी
तुम नहीं मानती हो, पब्लिक तो सुने, पब्लिक आप लोग तो बताइए, क्या साधु सही करता था हमारे साथ? घर में हमको बैठा रहता था, हमको खेत में दोनों मीटिंग धान लगवाने भेजता था, 200 रुपया मिलता था, उसको पैसा ले लेता था दाल नून चलाने के लिए। तो वो सही करता था दोस्तों। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और विभा जी आज के बाद हमारे लाइव में आइए या मत आइए, लेकिन गलत सलत मत बोलिए। एक औरत तुम हो, एक औरत हम हैं, चाहे लड़की हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा गलत सलत बोलना सही नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी के लिए सबसे राधे राधे।